हेलो फ्रेंड्स, रश्मि फूड किचन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यम्मी टेस्टी ऐसी डिश है ये कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी। तो हर एक स्टेट में सबका अपना बनाने का अंदाज अलग अलग होता है। तो आज ये मेरा महाराष्ट्रियन स्टाइल से कढ़ी पकोड़ा कैसे बनाते हैं ये आज मैं आपको बताऊँगी। तो आज आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कढ़ी बनाने की तैयारी शुरू करनी है। तो उसके लिए लेना है लहसुन की कलियाँ लेनी है, हरी मिर्च लेना है बारीक चॉप की है और कड़ी पत्ता लेना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगी आपको कढ़ी किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन ली हूँ। उसके बाद हमें लेना है 1 कटोरी दही लेना है यहाँ पे। तो दही हमारा यहाँ पे खट्टा होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसन और दही ऐड करने के बाद हमें इसको बैटर रेडी करना है। तो बैटर रेडी करने के लिए हमें इसमें डालना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक डालना है स्वाद के अनुसार। हल्दी पाउडर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो मैंने इसमें मिर्ची पाउडर ऐड नहीं की हूँ क्योंकि कढ़ी डालते समय हमें हरी मिर्ची का इसमें तड़का देना है, तो बहुत ज़्यादा ये तीखा बन जाएगा। अब हमें कम से कम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करना है और बैटर को अच्छे से, तो इस कढ़ी के बैटर को दाल घुटनी या मैशर से अच्छे से इसको मैश कर लेना है ताकि कोई लम्स इसमें ना रहे। अब हमें यहाँ पे कढ़ी बघारने की तैयारी करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल डालना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। अब हमें इसमें जीरा का तड़का देना है, 1 चम्मच कम से कम जीरा डालना है। इसके बाद हमें डालना है लहसुन की कलियाँ और डाल देना है थोड़ा सा यहाँ पे हरी मिर्च। अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें एक साथ ही इसमें डालना है। तो ये सब लाल होने के बाद हमें छोड़ देना है कड़ी पत्ता। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को कम आंच में अच्छे से भूंज लेना है। फिर सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से लाल होने के बाद हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा हींग। हींग डालने से बहुत ही अच्छा इसमें कड़ी में टेस्ट आता है। अब हमें इसमें ऐड करना है हमारा सारा मिश्रण जो हमने बनाया था बैटर कड़ी का, वो इसमें डाल देना है। तो हाई फ्लेम में इसको पहले चलाना है, उसके बाद लो फ्लेम में कम आंच में इसको अच्छे से यहाँ पे पका लेना है। तो यहाँ पे याद रखिए हाई फ्लेम में इसको चम्मच से हमें हिलाते रहना है, चलाते रहना है ताकि वो गैस पे नीचे कड़ी ना लगे और कोई लम्स ना बने। तो यहाँ पे हमारी जब तक कड़ी पक रही है तब तक हम करेंगे अभी यहाँ पे पकोड़े बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पकोड़े बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच बेसन लेना है। उसमें हमें डालना है मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर ऐड करना है। अगर आपको मिर्ची पाउडर नहीं डालना है, हरी मिर्ची डालना है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर हमें डालना है नमक स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच डालना है अजवाइन। अब अजवाइन डालने के बाद हमें इसमें प्याज ऐड कर लेना है। अब सारे घोल को पानी डालते हुए थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा मिश्रण जो घोल है बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हमें करना है उसको फ्राई करने की तैयारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कढ़ी भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे गाढ़ी आ गई है और पक भी गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं इसको एक गैस से दूसरे गैस शिफ्ट करती हूँ ताकि हमें अभी करनी है पकोड़े बनाने की तैयारी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गैस पे पैन रखी हूँ। अब पैन में हमें तेल डाल देना है। तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे हाई फ्लेम में पकोड़े को यहाँ पे फ्राई करने के लिए छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो पकोड़े के बैटर को कड़ी बनाने के पहले ही रेडी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये फूल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम आंच में हाई फ्लेम में सबसे पहले, उसके बाद लो फ्लेम में यहाँ पे हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से पकने के बाद हमें इसको निकाल लेना है और तुरंत ही हमें इसको कड़ी में छोड़ देना है। यहाँ पे जब तक पकोड़े तल रही थी तब तक कड़ी यहाँ पे ठंडी हो चुकी थी, इसलिए उसको मैंने गैस चालू करके गर्म करने के बाद ही कड़ी में पकोड़े डाली हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हमें इसको चलाने के बाद अब हमें इसको देना है तड़का। यहाँ पे तड़का देने के लिए इसमें हमें डालना है थोड़ा सा तेल। तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच राई डालना है। राई डालने के बाद 3 से 4 यहाँ पे लाल मिर्च, ये पटना मिर्ची है, बहुत तीखी नहीं होती है, बस शो के लिए होती है, इसको डालना है 3 से 4। अब हमें इसमें डालना है फिर से थोड़ा सा हींग। अब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से लाल होने के बाद 1 चम्मच यहाँ पे ऐड करना है मिर्ची पाउडर। तो यहाँ पे कड़ी में सिर्फ मैंने हरी मिर्ची का बघारा दिया था,
इसलिए इसमें डालना है 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। और मिर्ची पाउडर डालने के बाद तुरंत ही गैस बंद कर देना है, नहीं तो हमारा पूरा मिर्ची पाउडर जल जाएगा। अब हमें इसको तड़के को डालना है कड़ी पकोड़े में, बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चम्मच से हमें थोड़ा थोड़ा करके कड़ी पकोड़े में डाल देना है और इसको कम आंच में चलाते रहना है। तो यहाँ पे हमारे कड़ी पकोड़ा रेडी हो चुकी है। धनिया से डाल के इसको अच्छे से गार्निश कर लेना है। तो आपको ये कड़ी पकोड़े की रेसिपी कैसे लगी बना के ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।